अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने इसका कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन हमने फर्स्ट चैप्टर में किया है कि व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो हैं पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में फिलअप होते हैं। दीज आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स and in periodic table they are first A and the second A group. First A, that is the alkali metal, and second A is the alkaline earth metal. तो यहाँ पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम पहले इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करते हैं कि फर्स्ट कुछ वही चीजें हैं जो हमने लास्ट चैप्टर में जो है वो पढ़ ली हैं। The S block elements are the metals in group first A and the second A of the periodic table. They are called the S block elements. क्यों इनको S block elements कहते हैं? Because S orbitals are being filled in their outermost shell. क्योंकि जो इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो S ऑर्बिटल में फिल होते हैं। The elements of the group first A except hydrogen, अंडरलाइन इसको कर लें कि फर्स्ट A के सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन चूंकि नॉन मेटल है, उन सब बाकी सारे जो हैं उनको एल्कली मेटल कहते हैं। while those of the second A are called the alkaline earth metal. जबकि जो सेकंड A के एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। द नेम एल्कली, कहाँ से ये नेम आया है, क्यों इनको हम एल्कली मेटल कहते हैं? द नेम एल्कली केम फ्रॉम द अरेबिक, अरेबिक से ये आया है, विच मीन्स एश। द एश मीन राख जो बचती है जब आप किसी चीज को जला देते हैं तो जो पीछे बचता है, दैट इज द एश। द अर्ब use this term for these metals because they found that the ashes of the plants were composed chiefly of sodium and potassium. क्योंकि देखा गया कि जो प्लांट की जो राख है उसमें ज्यादातर जो एलिमेंट्स थे वो सोडियम और पोटाशियम पाए जाते थे, तो इस वजह से जो है इनको एल्कली यहाँ से नेम आया है। Alkali metal include the elements lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. These are very reactive metals. ये बहुत reactive metals हैं, producing strong alkaline solution with water. ये हमने पीछे भी पढ़ा है कि हम इनको alkali metals इसलिए भी कहते हैं कि चूंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो they found the strong alkaline solution. ये क्वेश्चन नोट कर लें। Why first A elements are called the alkali metal and why second A elements are called the alkaline earth metal? सेकेंड ये कौन से हैं? द अल्कलाइन अर्थ मेटल आर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल हम क्यों कहते हैं, इसकी क्या रीजन है? दे आर कॉल्ड द अल्कलाइन अर्थ बिकॉज दे प्रोड्यूस एल्कलीज इन वाटर। ये वाटर में एल्कली बनाते हैं एंड आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अर्थ क्रस्ट। और अर्थ का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें ये बहुत कसरत से पाए जाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द अल्कलाइन अर्थ मेटल। Alkali and alkaline earth metal include the most reactive electropositive elements. Electropositive elements mean ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं because of their low ionization energy. इनकी ionization energy कम है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करके जल्दी से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। And a study of their electronic configuration will help in understanding their properties. Electronic configuration of S block elements. S block elements की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं। Alkali metals. Alkali metals have only one electron in S orbital of their valence shell. ये हमें पता है कि alkali metals जितने भी हैं इन सब के outermost shell में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से ही तो इनको फर्स्ट A में प्लेस किया गया है। All alkali metals lose their one electron. सारे alkali metals अपने इलेक्ट्रॉन एक लूज कर देते हैं of the valence shell to form the monopositive ion. Monopositive ion mean इनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं बिकॉज देयर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज आर वेरी लो। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बहुत लो होती है, इस वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं
और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स एंड शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 की ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सम फिजिकल कांस्टेंट्स ऑफ अल्कली मेटल आर गिवन इन टेबल। ये अल्कली मेटल्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। इन सब का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये देखें इनके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो सब में s में आ रहे हैं। इसमें भी 2s में 1 है, इसमें भी s में है, इसमें भी, तो इसी वजह से इनको s ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इनकी लो है। हमें पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी जैसे डाउन द ग्रुप आप जाते हैं तो डिक्रीज होती है। तो देखिए लिथियम टॉप पे प्रेजेंट है तो इसकी ज्यादा है, इसके बाद सोडियम इसकी उससे कम है, पोटाशियम की उससे कम है, रुबिडियम की उससे कम है और सीजियम की उससे कम है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है इसका भी सेम ट्रेंड है, ये भी डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। एटॉमिक रेडियस हमें पता है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज करता है, तो ये इंक्रीज हो रहा है। आगे इनके मेल्टिंग पॉइंट, ये हीट ऑफ हाइड्रेशन वगैरह ये भी दिए, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी हमने पढ़ी है, इसका भी यही ट्रेंड है, ये भी डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होती है। तो यही ट्रेंड यहाँ पे जो है वो दिया गया है। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को हम देखते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स have 2 electron in the s orbital of their valence shell। अल्कलाइन अर्थ मेटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके वैलेंस शेल में। All alkaline earth metal lose their 2 electrons to form the dipositive ion that is M+2। इनके आउटरमोस्ट शेल में because they are present in the second A group, तो इनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देते हैं और M+2 की फॉर्म में आ जाते हैं। M मीन मेटल, कोई भी, जैसे बेरिलियम हो तो बेरिलियम Be+2 आ जाएगा, मैग्नीशियम है तो Mg+2 आ जाएगा। बिकॉज देयर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज आर वेरी लो, दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स एंड शो द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं। इनकी भी ये टेबल में सारी प्रॉपर्टीज दी हैं। एटॉमिक नंबर इनमें भी देखें, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटरमोस्ट जो शेल है s ऑर्बिटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो रही है और एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह से हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो भी डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप। In going down a group, the number of shell increases by 1 at each step and equal to the number of period to which the elements belong। Occurrence of alkali metal जो है वो कहाँ पे पाई जाती हैं? Due to high reactivity, the alkali metals occur in nature in combined state। ये भी बास का पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो why alkali metals are not found free in nature, ये क्वेश्चन आप नोट कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन कि why alkali metals are not found free in nature, कि ये क्यों नेचर में फ्री नहीं पाई जाती। इसकी रीजन क्या है? ड्यू टू देयर हाई रिएक्टिविटी, बिकॉज ये इतनी ज्यादा रिएक्टिव है कि ये नेचर में कंबाइंड फॉर्म में ही पाई जाती हैं, ये अलग जो है वो फ्री फॉर्म में नहीं पाई जाती। नन ऑफ द alkali metals is found free in nature, कोई भी alkali metal नेचर में फ्री नहीं पाई जाती है। सोडियम एंड पोटाशियम आर अबंडेंट alkali metals। सोडियम और पोटाशियम जो है ये बहुत कसरत से पाई जाने वाली alkali metals हैं एंड ईच कंस्टिट्यूट अबाउट 2.4% ऑफ अर्थ क्रस्ट, और ये अर्थ क्रस्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका 2.4% तक बनाती हैं। मोस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ इनसॉल्युबल एल्यूमिनो सिलिकेट्स ऑफ alkali metals। alkali metals जो हैं उनके एल्यूमिनियम सिलिकेट्स के साथ कंपाउंड होते हैं। ये टेबल में मिनरल्स दिखाए गए हैं, कॉमन मिनरल्स ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट alkali metal। लिथियम जो है ये स्पोडोमीन की सूरत में पाया जाता है। सोडियम जो है ये रॉक साल्ट, चिली साल्ट्रेट, नाट्रॉन, ट्रोना, बोरेक्स इन सूरतों में पाया जाता है। पोटाशियम जो है ये इन 3 हालतों में जो है वो ये 3 इसके मिनरल्स हैं। ये जो है आपने इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पे जो है वो टेबल देख लेना है, याद कर लेना है। ये बात का ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि स्पोडोमीन का क्या फार्मूला है, या फार्मूला दिया हो और आपसे जो है वो नेम पूछ लिया जाए इस तरह से, या बोरेक्स का क्या फार्मूला है, ठीक है, इस तरह से आपने इसको जो है वो याद कर लेना है।
Lithium deposits, usually in the form of complex minerals, are widely scattered over the earth. लिथियम के जो डिपॉजिट्स हैं, लिथियम के जो ज़खायर हैं, वो अर्थ के ऊपर जो है वो स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं. An important commercial source of lithium is the mineral spodumene. इसका मिनरल है. Small amount of rubidium और cesium are found in potassium salt deposit. जहाँ पोटाशियम के डिपॉजिट्स हैं, ज़खायर हैं पोटाशियम साल्ट के, तो वहां पे रुबिडियम और सीजियम भी साथ पाया जाता है थोड़ी अमाउंट में. फ्रेंसियम हैज नॉट बीन फाउंड इन नेचर. फ्रेंसियम जो है वो नेचर में नहीं पाया जाता. इट हैज बीन प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली इन द लेबोरेटरी. ये हम मशीनी तरीके से लेबोरेटरी में बनाते हैं. एंड इज वेरी अनस्टेबल सो दैट अ वेरी लिटल इज नोन अबाउट दिस मेटल. ये बहुत अनस्टेबल है, तो इसलिए इस मेटल के बारे में हमें बहुत ही कम पता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अकरेंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ये कहाँ पर पाई जाती हैं? बीइंग वेरी रिएक्टिव, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आल्सो डू नॉट अकर इन फ्री स्टेट. ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं और ये भी फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती. द कंपाउंड्स ऑफ दीज मेटल्स अकर वाइडली इन नेचर. इनके जो मेटल्स हैं इनके कंपाउंड्स नेचर में पाए जाते हैं, जैसे ये टेबल में दिखाए गए हैं. बेरिलियम के, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सब के ये मिनरल्स जो हैं वो दिखाए गए हैं टेबल में. इनके भी आपने फार्मूला और नेम दोनों याद कर लेने हैं. डोलोमाइट क्या है, एप्सम सॉल्ट क्या है, एस्बेस्टॉस क्या है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपने तैयार कर लेने हैं. मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर वेरी अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट. मैग्नीशियम और कैल्शियम ये बहुत ज्यादा कसरत से पाए जाते हैं. The outer portion of the earth was originally in the form of the silicates. जो outer portion है वो silicates की फॉर्म में है. And aluminium silicates of the alkaline earth metals. Magnesium and calcium with sodium and potassium are present in the rocks as cation. cation की सूरत में पाए जाते हैं, मीन ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं. Magnesium halides, मैग्नीशियम का जो हाइड है जैसे MgCl2 हो गया, आर फाउंड इन सी वाटर. मैग्नीशियम इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल. ये क्लोरोफिल जो है प्लांट में जो पाया जाता है लीव्स में, ये उसका अहम हिस्सा है. कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम फ्लोराइड आर आल्सो फाउंड एज मिनरल. ये भी मिनरल की सूरत में पाए जाते हैं. कैल्शियम इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है, हिस्सा है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. ये हमें पता है कैल्शियम की कहाँ कहाँ पे हमें जरूरत होती है. इट अकर्स एज स्केलेटल मटेरियल इन द बोन, बोन बनाने में, टीथ, सी शेल एंड द एग शेल. एग शेल जो है वो भी कैल्शियम का बना हुआ होता है. रेडियम इज अ रेयर एलिमेंट. रेडियम जो है वो बहुत ही कम मिकदार में पाया जाता है. इट इज ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ इट्स रेडियो एक्टिव नेचर. इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इस पे स्टडी किया जा रहा है क्योंकि इसकी रेडियो एक्टिव नेचर है, ये रेडिएशन एमिट करता है. ये था हमारा आज का लेक्चर. आज हमने अल्कलाइन और अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो डिस्कस की हैं. कल इंशाल्लाह जो है वो हम पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम जो है वो डिस्कस करेंगे. ये दोनों टॉपिक्स आपने लिख के अच्छे तरीके से इसको जो है याद कर लेना है. अल्लाह हाफिज.